अब ये जो कंसेप्ट है इसको आप अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो मान लो छोटा सा अणु आपने ओमकार का अपने एनवायरनमेंट में ऐसा भेजा, सहस्रार से, इसको स्पिरिचुअल कॉर्ड कहते हैं, एक ऐसा नली सी पैदा होती है, वहां से ऐसे ना ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो भी ऊर्जा बहनी वो बहने लगती है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है दुबई में बैठा हुआ है, आप उसके बारे में अगर विचार भी आ रहा है ना, तो तुरंत उससे आपकी एनर्जी की कॉर्ड कनेक्ट होती है। इसको बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक सिद्ध संत वगैरह अपने शरीर पे नाना प्रकार के बंध लगाते हैं ताकि उनकी ऊर्जा बाहर ना जाए। ना लाइट पड़े आपकी माला पे, ना ही हवा पड़े, कोई भी मीडियम से इंटरेक्शन ना हो, वरना लाइट, हवा, एथर, कुछ भी एक मीडियम बन जाएगा ऊर्जाओं के वेस्टेज के लिए। कोई ना कोई एंटिटी आके कोई ना कोई आसपास की ऊर्जा उस माला की एनर्जी को वेस्ट दिख रहा है। आप लोग को बोर्ड पे एक साधक है, इनको आप साधक मान लीजिए चाहे साधिका बना लीजिए, मैं इनके बाल लंबे कर देता हूँ। साधक या साधिका आपके विषय में बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल ये वो है। ठीक है। अभी क्या है, इस बात को ध्यान से समझना कि माला का महत्व क्यों है, कहाँ से निकल के आई ये बात कि यार माला पे जप करना है। हमारे पास तो जपने के लिए अगर संख्या, ये प्रश्न नहीं आता आप लोग के मन में, बताओ किसी के मन में प्रश्न आता है कि आखिर माला पे जप क्यों? 108 बार तो हम किसी और तरीके से भी जप कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको मैं उद्देश्य बता रहा हूँ, उद्देश्य समझाने के लिए साधक या साधिका को देखेंगे अपन। ठीक है। माला ही क्यों, और माला भी अगर ऐसी है तो ऐसा क्यों नहीं कि एक ही माला बना लो साले को, पत्थर अत्थर की माला, और सारी उम्र उसी पे जप करते रहो। ये क्या ढकोसले हैं कि कभी रुद्राक्ष की माला चाहिए जी, कभी स्फटिक की माला चाहिए जी, कभी मूंगे की माला चाहिए, कभी तुलसी की माला, ये क्या चकल्लस है? तो इसको आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग को समझ में आए मेरी बात तो मुझे जवाब देना, और नहीं समझ में आए तो मुझे रोक के पूछ लेना। देखिए होता क्या है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये कोई हमारा साधक या साधिका जी है, ये दत्त महाराज की साधना करते हैं, किसी भी शक्ति की साधना करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये सबका छोड़ो, निराकार ओमकार की ध्वनि पे जप करते हैं। ठीक है। अब जब ये ओम 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 ऐसा जप करेंगे तो आप लोग को मैंने बताया है, अगर मान लो ये पानी का कोई बड़ा सा एक टुकड़ा है, एक बड़ा सा पानी फैला हुआ है, मान लीजिए जमीन पे पानी बिखर गया है, और इसके आसपास में से छोटी छोटी बूंदे होती है, कभी ध्यान देना, ये बूंदे अपने आप, ये पानी ना इनकी तरफ चला जाता है, ये सब बूंदे अपने आप जुड़ जाती है। कभी ऐसा नोटिस किया है क्या? तो वो अपने जैसा जो छोटा हिस्सा होता है ना, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अब ये जो कंसेप्ट है इसको आप अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो मान लो छोटा सा अणु आपने ओमकार का अपने एनवायरनमेंट में ऐसा भेजा। ठीक है कि ओम 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 ओम, आप उच्चारण कर रहे हैं जी, आप पूरी अपनी प्रकृति में हर तरफ ऐसे 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 चारों तरफ अपने हवा मंडल से ओमकार का नाद कर रहे हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो आपके एनवायरनमेंट में फैल रहा है। अब जब ये ओमकार जो है या जो भी मंत्र हैं, जो भी बीज हैं, ये वाइब्रेशन सब प्राकृतिक है, प्रकृति में बैठे हुए हैं, सब हर जगह है, सर्वव्यापक है। तो जब वो बिगर फ्रीक्वेंसी, यानी जो ये छोटा वाला पानी का कोण जो हम ओम बोल रहे हैं, वो छोटा वाला पानी का बूंद है, और जो निराकार ब्रह्म है वो एक प्रकार से विशाल समुद्र की तरह है, पर वो इस कण से जुड़ जाता है। जब ये पोजीशन होती है, जिस अवस्था में किसी भी साधक की साधना, मंत्र जाप, पूजा पाठ, जब ये सिद्ध हो जाती है, जब ये पक जाती है, उस अवस्था में क्या होता है कि इंसान, जैसे ये ओम ओम निकाल रहा है, अब ये सारे जो भौतिक रूप, जो इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ ओम है, जो बड़ा वाला ओम का मॉलिक्यूल है, ये उससे जुड़ जाता है। ठीक है इंसान, और जब उससे जुड़ जाता है तो क्या होता है, मैंने आप लोग को पिछली बार बताया था कि इररिस्पेक्टिव वेदर वो मंत्र साधना करे अथवा ना करे, ये नहीं है कि आधे घंटे बस जब ओमकार का जप करेगा तभी उसके जीवन में ऊर्जा रहेगी, नहीं रहेगी। एक बार वो कनेक्शन बैठ गया तो व्यक्ति के सहस्रार से, इसको स्पिरिचुअल कॉर्ड कहते हैं, एक ऐसा नली सी पैदा होती है, वहां से ऐसे ना ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो भी ऊर्जा बहनी वो बहने लगती है, ओमकार की ऊर्जा बहने लगती है। अब ये मान लो कि ये व्यक्ति जो है ये एनर्जी का स्टोरेज हो जाएगा, जैसे बैटरी में कोई एनर्जी स्टोर हो जाती है, करंट। ऊर्जा हमारी कहाँ से बाहर निकलती पता है? हमारे 9 द्वार है। ठीक है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 2 2 4 2 6 7 अपना मुंह, एक मलदार और एक मूत्र द्वार, ये 9 द्वार बताए गए हैं। 9 द्वारों से ऊर्जा बहती है। इसके अलावा जो हमारे विचार चल रहे होते हैं, और विचार मैंने बताया था शरीर में हर जगह हो सकते हैं, हमारे आभा मंडल पूरे में विचार ही विचार बने, वो जिस जिस विचार आप अगर किसी बारे में सोचते भी हो, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है दुबई में बैठा हुआ है, आप उसके बारे में अगर विचार भी आ रहा है ना, तुरंत उससे आपकी एनर्जी की कॉर्ड कनेक्ट होती है। इसको ऊर्जा की नाड़ी कह सकते हैं हिंदी में।
मान लीजिए दोस्त का नाम है आपके राम, तो वो राम के साथ कनेक्ट हो गई। अब ऐसे आप सोचो कि इंसान दिन भर में कितनी बातें विचार में रखता है, कितनी अपनी इच्छाएं रखता है, कितने लोगों के बारे में सोचता है, कितने लोगों से बात करता है। और उसके अलावा जो उसकी रोज की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, यानी जो उसका खाना पीना सोना जागना पढ़ना लिखना, वॉशरूम जाना नहाना धोना, उसमें ये नौ द्वार से तो जो नेचुरल ऊर्जा बहनी है वो तो बहती ही बहती है। मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी लगनी वो तो लगती ही लगती है। इसके अलावा ये हम जितने विचार दिमाग में रखते हैं कि अरे उसने तो यार साले की साइकिल पे चलने की औकात नहीं है, कार पे चल रहा है ना? या जैसे हमारे मन में कोई ऐसा विचार आ जाए कि उसका भाग्य बड़ा मजबूत है, हमारा भाग्य पीछे रह गया, नहीं तो हम भी आज कहीं होते। ये कोई बंदा अच्छा है बुरा है जैसा भी, मान लो आप किसी की तारीफ, किसी से प्यार भी करते हो, प्यार भी करोगे तब भी ऊर्जा कनेक्ट हो जाएगी। और होता क्या है, मैंने आप लोग को एक सिद्धांत बताया था ऊर्जा का, अगर आप लोग को याद होगी वो बात, कि ऊर्जा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में बहती है। टेम्परेचर ज्यादा तापमान से कम तापमान में बहता है, हाई थीटा टू लो थीटा, ये मैंने बताया था, याद होगा अगर आप लोग को। तो होगा क्या कि जब आप ब्रह्मांडी चेतना से जुड़े हुए हो ना, तो जो व्यक्ति इन चेतनाओं से जुड़ जाता है, इन ऊर्जाओं से जुड़ जाता है, वो हो जाता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा आती है और फिर ऊर्जा का क्षय होना शुरू होता है। तो ये चीज बड़ी भारी पड़ती है इंसान को, पर साधक को चाहिए कि वो अपनी ऊर्जाओं को सहेजे। अब क्योंकि ये बड़ा कठिन है, आपके हाथ में भी नहीं है। आपके घर परिवार में 5 लोग रह रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, वहां हजारों लोग हैं। आप ना जाने कितने लोगों से मिल चुके हैं अपने जीवन में, किसका विचार कब आ जाए, कौन कितनी ऊर्जा आपसे ले जाए, ये आपके बस में नहीं रहता है। बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक सिद्ध संत वगैरह अपने शरीर पे नाना प्रकार के बंध लगाते हैं ताकि उनकी ऊर्जा बाहर ना जाए। नाना प्रकार के शरीर का बंधन करते हैं, ये करते हैं, उसके बावजूद ऊर्जा नहीं टिकती। यही कारण है कि ऊर्जा के लिए एक्सटर्नल स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। हमें क्या पड़ती है? सम पेन ड्राइव, सम हार्ड ड्राइव, सम हार्ड डिस्क, कुछ तो भी एक्सटर्नल अपने को चाहिए। क्योंकि अगर ये एक्सटर्नल नहीं होगा, कुछ तो ऐसी चीज चाहिए ना जिसको मैं हमेशा कंट्रोल में कर सकूं, मेरी ऊर्जा। और ये किसको चाहिए? सिर्फ तंत्र में चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि तंत्र इस बात में बिलीव करता है कि मैं अपनी ऊर्जा से कुछ भौतिक रूप में प्रकट कर सकता हूँ। तंत्र के अंदर साइंस है, तंत्र के अंदर सिद्धांत है। जब साइंस और सिद्धांत चलते हैं तभी ये सब बातों की मान्यता है। अगर आप भक्ति में देखोगे तो भक्ति मार्गी के लिए कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है उसको। जो भक्ति मार्ग में चल रहा है उसे कोई माला का बंधन नहीं है, वो कुछ भी करे सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप तंत्र में टेक्निक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, साधना के मार्ग पे चल रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपको ये एक्सटर्नल स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि नाउ लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो। मान लो आपने 21 दिन की लक्ष्मी साधना करी है। कोई व्यक्ति है, उसका धंधा नहीं चल रहा है यार, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया उसके ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा डेट्स आ गए, व्यक्ति बिजनेस में लॉस पे लॉस देख रहा है। उसने माँ से प्रार्थना करी कि हे माँ, आप, मैं 21 डेज के लिए आपकी साधना कर रहा हूँ। मैं श्री की ऊर्जा को, लक्ष्मी की ऊर्जा को अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने घर में, अपने व्यवसाय में, हर जगह भरना चाहता हूँ, ताकि भगवती का मेरे घर में ऊर्जा रहेगी तो धन आएगा, क्योंकि लक्ष्मी आ गई तो सब आ गया। अब ये व्यक्ति 21 दिन में ना लक्ष्मी की ऊर्जा बटोर तो रहा है, लक्ष्मी की ऊर्जा बटोर तो रहा है, लेकिन क्या है, उतने ही 21 दिन में है नहीं कि बस 24 घंटे साधना ही करेगा 21 दिन तक। वो बात भी करेगा किसी से, खाना भी खाएगा, अपनी नित्य क्रियाएं भी करेगा, हो सकता है किसी को गुस्सा भी कर दे, हो सकता है किसी को प्यार में बहुत ज्यादा दुआएं दे दे। अब अगर मोहब्बत में भी तुमने दुआ दी तो वो तो तुम्हारी ऊर्जा गई ना, आपकी अपनी ऊर्जा अपने तक तो रही नहीं। फिर क्या होगा कि 21 दिन की जो सारी ऊर्जा की मेहनत थी, ये आपकी धीरे धीरे निकल जाती है किसी किसी पे। तो हम लोग क्या करते हैं तंत्र में, आपने देखा होगा जो बाबा लोग रहते हैं, जो उपाय है तंत्र की, या जो प्रक्रिया है, उसमें क्या करते हैं कि एक माला ली या कोई यंत्र लिया, उसे सिद्ध कर दिया, और उसे उसको बोला कि काम करो, तुम साधना करो चाहे नहीं करो, तुम इस दुकान में इसको रख के इसकी पूजा करो। और तुम जो साधना करके अपनी ऊर्जा नहीं बटा पा रहे, वो उस माला में बैठ गई या उसमें यंत्र में बैठ गई। तो ये एक्सटर्नल की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि जो हमारी जीवन की रिक्वायरमेंट है, अपने जीवन को सहजता पूर्वक जीने के लिए, मुझे खाना भी चाहिए, मुझे सर पे छत भी चाहिए, मुझे अगर कोई खर्चा पानी थोड़ा बहुत आ जाए तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा सेविंग्स में भी होना चाहिए। ये उसकी भी कमी ना हो जाए, इसलिए एक्सटर्नल स्टोरेज की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति विरक्त भाव में जी रहा है,
सन्यासी हो चुका है, तो उसके लिए भी ये बंधन नहीं है, अनलेस वो जन कल्याण के लिए इन ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहता है। ठीक है, तो पहले ये समझ लो कि माला का सिद्धांत कहाँ तक है और किसके लिए है। और यही काम माला करती है एक्सटर्नल स्टोरेज का। आप लोग को मैं समझाता हूँ कैसे। अब माला का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मान लो जितने भी ईश्वर तत्व हैं, तंत्र में क्या है, इस बात पे रिसर्च हुई कि जितने भी साकार रूप के ईश्वर तत्व हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, या जैसे राम जी हैं, माँ भगवती दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, इन सब के स्वभाव, इन सब के मूल स्वरूप, इनके गुण, इनके जो ऊर्जा का कंपन है, जो फ्रीक्वेंसी है, उन सबको जब कुछ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थों के साथ मैच किया गया, तो पता चला कि भाई ये तो उनसे जुड़े हुए हैं। अगर शिव जी का बीज मंत्र, शिव जी हैं, इनका बीज मंत्र मान लो होंग है, और मान लो होंग बीज मंत्र कुछ इतनी फ्रीक्वेंसी में चल रहा है। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे, तो उदाहरण ऐसा मान लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी है, ये 1 इंच ऊपर जा रहा है, 1 इंच नीचे, 1 इंच ऊपर, 1 इंच नीचे, 1 इंच ऊपर, 1 इंच नीचे। ठीक है, तो रुद्राक्ष एक ऐसा पदार्थ है जो, इसकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो इतनी ही होगी कि वो भी 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे, 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे, ऐसा चलेगा वो। यानी इसका बिहेवियर वेव्स का, फ्रीक्वेंसी का, कंपन का, वाइब्रेशन का पैटर्न शिव के साथ समान है। ये कुछ मैंने नाम लिख लिए हैं जो ईश्वर तत्वों के स्वरूपों के नाम है। ठीक है, अब जो हमें कुछ हमारे गुरुजनों ने तंत्र के शास्त्रों में सब चीजें लिखी हुई हैं। कुछ शास्त्र हैं जो वनस्पति पर आधारित हैं। आप अथर्ववेद पढ़ोगे तो उसके अंदर रसायन तंत्र, वनस्पति विज्ञान, पदार्थ का तंत्र, ये सब दिया हुआ है। उसमें ये सारी बातें आपको मिलेंगी। जैसे शिवजी से रुद्राक्ष को जोड़ा गया है, शिव के आंसुओं से बना है तो शिव जी का रुद्राक्ष है। शक्ति के लिए लाल चंदन, लक्ष्मी के लिए कमल गट्टा, ठीक है, हनुमान जी के लिए मूंगा बताया गया है। अब इस बात को ध्यान से समझना, ये सारे शक्तियों की वेवलेंथ मैच करके इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इनका रिलेशन है। ऐसे बहुत सी मालाएं हैं जिनको एक स्पेसिफिक शक्ति के साथ जोड़ा गया है। वो जोड़ा इसलिए गया है कि अगर आप उसी माला पे उनका मंत्र का जप करते रहते हैं, तो वो वही वाला कंसेप्ट ध्यान रखें कि चारों तरफ शिव 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 तो संसार फैला हुआ है। एक छोटी सी बूंद हमने यहाँ बना दी शिव की, और रुद्राक्ष की माला के माध्यम से हम ये बूंद बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली रुद्राक्ष की माला और जो मंत्र की ऊर्जा है, जो शिव की ऊर्जा है, उनका मिलन एक जगह एक पॉइंट पे हो ही जाएगा ना। और जिस पॉइंट पे होगा तो ये माला भी कुछ एनर्जी रिटेन करेगी, सेव करेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और क्योंकि माला के अंदर ऊर्जा सेव होती है, ऊर्जा स्टोर होती है, और उसका क्षय ना हो सके, इसलिए ये बात कहता हूं कि माला खुले में मत रखा। उसे पंचमुखी, अपने गौमुखी में रखिए माला को, नहीं तो किसी कपड़े में रखिए। और कपड़ा भी सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, ताकि वो नॉन कंडक्टिव हो। आप सिल्क के कपड़े में माला को रख सकते हैं, सिल्क के कपड़े में रखिए, कॉटन के कपड़े में रखिए चलेगा, वुलन कपड़े में रखिए चलेगा। ना लाइट पड़े आपकी माला पे, ना ही हवा पड़े, कोई भी मीडियम से इंटरेक्शन ना हो, वरना लाइट, हवा, एथर, कुछ भी एक मीडियम बन जाएगा ऊर्जाओं के वेस्टेज के लिए। कोई ना कोई एंटिटी आके, कोई ना कोई आसपास की ऊर्जा उस माला की एनर्जी को वेस्ट कर देती है। और यही फायदा होता है एक साधक का कि अगर वो अपनी माला लंबे समय तक रखता है साथ में, तो उसकी माला इतनी जीवंत और जागृत हो जाती है। तो माला सोच समझ के लीजिए, चयन करके लीजिए, और लंबे समय तक उसके साथ रखिए अगर आपने साधक जीवन जीना है। कभी कभार इंटरेस्ट बस मन में आया कि नॉलेज गेन करनी, उसलिए अगर आप ये करते हैं, मंत्र जाप वगैरह थोड़ा बहुत खेले, तो कोई इतना घंटा नहीं है। जो करना है आप वैसे करो। लेकिन अगर सच में साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो जो मैं आज आपको बातें बताने वाला हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि माला का बड़ा महत्व होता है। ये माला जो होती है, जब इसकी सिद्धि हो जाती है, तो ये अपने आप में जीवंत रूप में एक देवता है। और आप लोगों ने अगर ई बुक पढ़ी होगी जो अपन ने लिखी है, तो उसमें आपको माला का, भगवती का मंत्र भी मिल जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि माला भगवती को खुद देवी की उपाधि है। तो ये माला होती है, इसमें जो 108 मन के होते हैं, ये भगवती का साइकिल दिखाते हैं, ये शक्ति है। अरे भाई सब लोग ध्यान से सुनना इस चीज को। ये जो 108 मन के है ना माला के, ये कुल मिला के साइकिल दिखा रहा है चक्कर, ये भगवती का है। उसके ऊपर जो गुरु मन का बैठा है, ये गुरु मन का शिव होता है, जिसको मेरु या सुमेरु कहते हैं। ये शिव स्वरूप है।
इसलिए गुप्त है, ठीक है। पूजा सिर्फ 108 को की शक्ति है। शिव और शक्ति का मिलन है माला, अपने आप में जीवित ब्रह्म स्वरूप है माला, कोई हल्की चीज नहीं है। तो ये है विज्ञान माला का। माला की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है, और कैसे हमें अपनी माला का चयन करना चाहिए।